हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फंडामेंटल हो गया हम लोगों का और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे हम लोग वो भी सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और फंडामेंटल का एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। पास एडजस्टमेंट में मैंने बताया था कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट लॉस में भूल गए, उसको ट्रांसफर नहीं किया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पार्टनर की सैलरी है वो भी हम उसमें इंक्लूड नहीं किए और प्रॉफिट हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5. Their respective fixed capital were X rupees 1 lakh and Y rupees 7 lakh. Okay. The partnership deed provided for the following: interest on capital at the rate of 12% per annum, X salary rupees 6,000 per annum and Y salary rupees 60,000 per year. The profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 5,04,000, which was distributed equally without providing for the above. Pass adjustment entry. क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है। एक्स वाई पार्टनर है, इनका कैपिटल है 1 लाख एंड 7 लाख है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मिल रहा है। एक्स को 6,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है और वाई को 60,000 पर ईयर सैलरी मिल रहा है। प्रॉफिट था हमारा 5,04,000। अब गलती कहां हो गई, देखिएगा ध्यान से। The profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 5,04,000, which was distributed equally. एक गलती यहां हो गई। प्रॉफिट को बांटना था हमें 7:5 के रेशियो में, उन्होंने बांट दिया किस रेशियो में, इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव। ये सारे एडजस्टमेंट किए बगैर बांट दिया। दो गलती हुई। पहली गलती क्या हुआ, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को इंक्लूड नहीं किया। दूसरी गलती क्या कर दिया, प्रॉफिट को बांट भी दिया, वो भी रॉन्ग रेशियो में, ठीक है ना। 7:5 में बांटना था, इन्होंने बांट दिया क्या, इक्वली बांट दिया। क्लियर हो गया। अब आइए इसका हम क्या करें, एक एडजस्टमेंट यानी कि स्टेटमेंट टेबल बना करके हम देखें इसका किस तरह से सॉल्यूशन होगा। ओके ओके, अब देखिए बनाएंगे हम इसके लिए क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। और इसका प्रोफार्मा क्या रहेगा, ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया, ये एक्स वाई और ये टोटल हो गया। हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, यानी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 12%। 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा आपका, 1,20,000। 7 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 84,000। कितना हो जाएगा, 84,000। टोटल कितना हो गया हमारा, 2,04,000। 2,04,000। ये हमारा कैपिटल, ये 10 लाख है, ठीक है ना। कितना है, 10 लाख एंड 7 लाख है। 10 लाख का 12% 1,20,000 और आपका 7 लाख का 12% 84,000। टोटल हमारा हो गया 2,04,000, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद सैलरी देना था, सैलरी करा एक्स सैलरी 6,000 पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ है तो एनुअल कितना हो गया, एनुअल कितना आएगा, एनुअल कितना आ जाएगा, इंटू 12 कर देंगे हम तो आपका 72,000 और y का 60,000 दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा, 1,32,000, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000। 7 लाख का 12%, 84,000। टोटल हो गया 2,04,000। सैलरी एक्स को 6,000 पर मंथ है तो आपका एनुअल कितना हो जाएगा, 72,000। y का 60,000 पर ईयर है तो उनका 60,000 ही रहेगा। ये हो गया 1,32,000। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट है हमारा 5,04,000, 5,04,000 में हम 2,04,000 और 1,32,000 माइनस कर देंगे, आएगा कितना? 1,68,000, 1,68,000। अब इस 1,68,000 को 7:5 के रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। तो कितना कितना आएगा, यानी कि 1,68,000 का x का शेयर हो जाएगा 7/12 और y का हो जाएगा 1,68,000 इंटू 5/12। तो x का आएगा 98,000 और y का आएगा 72,000, 70,000। क्लियर ना? टोटल हो गया 1,68,000। तो इन लोगों के x के वहां टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 2,90,000, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 72,000 सैलरी और 98,000 प्रॉफिट। टोटल क्रेडिट हो गया 2,90,000। आपका y का 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 आपका सैलरी और 70,000 प्रॉफिट, टोटल 2,14,000। टोटल कितना हो गया? 5,04,000। अगर हम एडजस्टमेंट करते तो ये इस तरह से इनके अकाउंट में इतना इतना अमाउंट क्रेडिट होता, लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट किए बगैर उन्होंने इस 5,04,000 की प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देख, तो क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। 5,04,000 का इक्वली का मतलब हाफ x का हाफ y का, तो 2,04,000 का हाफ 2,52,000 का हो जाएगा, 2,52,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। अब देखिए, इनका था 2,90,000, डेबिट हो गया 2,50,000, तो बचा क्या? क्रेडिट ज्यादा था तो क्रेडिट 38,000। इनका आपका क्रेडिट था 2,14,000, डेबिट हो गया 2,50,000, यानी डेबिट ज्यादा कितना हो गया? 38,000। ठीक है ना? अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? y का डेबिट हुआ है तो y को डेबिट कर देंगे, यानी y करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल इनका फिक्स था। y करेंट अकाउंट डेबिट टू x करेंट अकाउंट, कितना कितना अमाउंट? 38,000 और इनका हो जाएगा 38,000। y करेंट अकाउंट डेबिट to X current account being adjustment for interest on capital, salary and wrong distribution of the profit। क्लियर है बेटा? ओके, देख लो।